लिए बहुत ज़्यादा खुशी का दिन है और जो मेरी यूट्यूब फैमिली है एंड मेरी फैमिली है, मेरी बच्ची, सबके लिए बहुत ज़्यादा खुशी का दिन है। ऐसा समझ लो लाइक एक ड्रीम पूरा हो गया है और एक छत हमें मिल गई है। तो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं समझ नहीं आ रहा कैसे बयां करूँ इस चीज़ को मैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, सबसे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। तो गाइस, आइए बात करते हैं स्नैपी गर्ल यानी कि सपना के बारे में, क्योंकि सपना के पास इस टाइम पे बहुत ज़्यादा खुशियों का माहौल बना हुआ है। सपना भी बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों की लाइफ आगे जो संभाली है, जो कि किराए पे रहने से इतनी ज़्यादा नहीं अच्छी होती है। अपना घर अपना ही होता है। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपना खुद का घर ले लिया है। इस बात को सुन के ना बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि एक खुद अकेले रह के उन्होंने खुद से ये इतना बड़ा काम किया, जो कि एक फैमिली बड़ी होने के बाद भी, लोग साथ होने के बाद भी इतना बड़ा ज़िंदगी भर नहीं काम कर पाते। ये बात तो सच है, क्योंकि लोग पूरी ज़िंदगी मेहनत करते हैं और तरस जाते हैं खुद का घर लेने के लिए, खुद का प्लॉट तक नहीं ले पाते। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं जब खुद का घर लेने के लिए आगे बढ़ो। तो सपना ने कुछ ही टाइम में इतना सब कुछ कर लिया है, क्योंकि सपना करती हैं बहुत ज़्यादा मेहनत और वो अपनी बच्चों को अच्छी लाइफ देना चाहती हैं और अच्छे से सब कुछ करना चाहती। वो नहीं चाहती कि उनके साथ जैसा सब कुछ हुआ है वैसा ही आगे चल के उनकी बच्चियों के साथ हो। तो वो अपनी बच्चियों के लिए तो बिल्कुल अच्छे से स्टैंड ले रही हैं। ये बात तो सच है गाइस। आप लोग कमेंट करके बताना सपना का ये सक्सेस, सपना की जो सक्सेस है और उन्होंने जो घर लिया है, आपको सुन के इस बात की खुशी हुई या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताना। क्योंकि जलने वाले तो बहुत होते हैं और जो जलते हैं उन्हें खुशी नहीं होती। तो गाइस, जो लोग नहीं जलते हैं सपना के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा ही सोचते हैं लोग का। कुछ ही लोग हैं जो अभी हेड फैली हुई थी, इनकी कंट्रोवर्सी चल रही थी, जिस वजह से बहुत से लोग इन पे चिढ़ने भी लगे थे, क्योंकि इन्होंने अपनी जो सच्चाई बताई थी। तो उस वजह से उन्होंने अपनी रिकॉर्डिंग भी सुनाई, क्योंकि लोग मानते नहीं हैं जब तक किसी को प्रूफ ना दो। तो प्रूफ देने की वजह से लोग इन पे बहुत ज़्यादा चिढ़ने भी लगे थे। एक टाइम पे हमें भी लगा था कि इतना ज़्यादा क्यों, और किसी बच्ची को क्यों, इतना ज़्यादा छोटी सी बच्ची को प्रताड़ित किया जा रहा है, क्योंकि उसका इस ना तो फैमिली से मतलब था, ना ही इनसे मतलब तो था, लेकिन अब कोई मतलब नहीं था। लेकिन जो बात है पहले की बातें ही इनको प्रूव करनी थी, तो वही तो तब तो वो रहती थी। तो इस वजह से इन्होंने ना प्रूव करके ही और रिकॉर्डिंग लगा दी थी, जिस वजह से बहुत से लोग इनके खिलाफ़ हो गए थे। तो इसमें कोई खिलाफ़ होने की बात नहीं थी, क्योंकि उनको तो प्रूफ रखना ही था। उस टाइम पे वो बिल्कुल अकेली थी और अकेले की वजह से उनके साथ भी कोई नहीं था जो कि ये बात बोल देता कि हाँ ये बात सच है। इसी वजह से इन्होंने ये रिकॉर्डिंग लगाई थी। तो उसी कंट्रोवर्सी के चलते बहुत से लोग बहुत से गंदे गंदे कमेंट करने लगे थे, बोल रहे थे सपना तू कितना गिर जाएगी, सपना तू ऐसा करेगी, सपना वो वैसा करेगी। बहुत उल्टा सीधा बोल रहे थे, फेम पाने के लिए ये कर रही है, फेम पाने के लिए तूने ये किया। तो गाइस, इतना उल्टा सीधा भी किसी के बारे में मत बोलो। एक जो इंसान अकेला होता है तो उसके साथ कोई खड़ा नहीं होता, ये बात तो सच है। और जब वो अपना प्रूफ भी देना तब भी कोई, सबको यही लगता है कि ये झूठ बोल रही है। तो उसके पास तो बहुत सारी रिकॉर्डिंग, वो बहुत सोच समझ के चलती होगी, तभी उसके पास ये रिकॉर्डिंग होगी, क्योंकि उसे पता है आगे लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो उसने रिकॉर्डिंग कर रखी होंगी, तो उस टाइम आने पर उसने सुना दी। तो इस बात को ही लेके लोग गलत समझ बैठे। इसमें कोई गलत समझने की बात भी नहीं थी, फिर भी लोग गलत समझ बैठे, क्योंकि अकेला इंसान प्रूफ देने के रिकॉर्डिंग वगैरह ऐसे ही तो सुनाएगा। अगर उसके साथ कोई नहीं है साइड लेने वाला, उधर अंशु के साइड तो बहुत हैं, क्योंकि उनके जो मम्मी जो पापा हैं वो सभी लोग हैं, पूरी फैमिली ही है। तो उनके साइड से तो सब बोल सकते हैं, लेकिन सपना के साइड से कोई बोलने वाला नहीं था। इसी वजह से सपना ने ये रिकॉर्डिंग वगैरह लगाई थी। इसी कंट्रोवर्सी के चलते सपना पे इतने ज़्यादा उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगाए गए, यहाँ तक कि जगत दीदी से इनकी कंपेयर की गई कि तू जगत दीदी की तरह है और आगे तेरी भी कुछ ना कुछ पोल पलटी खुलेगी, तू भी जगत दीदी की तरह ही कर रही होगी। तो गाइस, किसी से कंपेयर करने से पहले ना बहुत बार सोच लेना चाहिए कि हर इंसान की आदतें चेंज होती हैं। बहुत से लोग एक तरह नहीं होते, ना ही पूरी दुनिया एक जैसी है। यहाँ तक कि घर में भी लोग एक जैसे नहीं होते हैं। ये तो कहाँ दूर दूर रहने वाली, ज़रूर हाँ इनके साथ एक जैसा हुआ है तो ऐसा थोड़ी ना कि एक जैसी आदत होगी।
इनकी दूसरी शादी हुई थी तो उन्होंने खुलेआम किया था जो भी किया था, ना कि उन्होंने अंदर ही अंदर दबा के रखा था, सब कुछ सोशल मीडिया पे शेयर किया था। सपना वैसे ऐसी लगती भी नहीं है, क्योंकि उनके मन में जो होता है वो सामने क्लियर कर देती हैं और ना ही वो लोगों से छुपाती हैं। जो कुछ भी है सब कुछ शेयर करती हैं। अभी उन्होंने फ़िलहाल में ही घर ले लिया तो उन्होंने तुरंत ही शेयर किया, ना कि ये दबा के रखा। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं दबा के रखते हैं कि लोग जान ना पाए मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। वो ऐसा नहीं कर पाती सपना की ये रियलिटी आदत मुझे भी पसंद है, क्योंकि जो कुछ भी होता है वो सब कुछ खुला बोलती हैं, खुल के ही सबको बताती हैं। अब उन्होंने घर लिया है तो लोग वो ये भी कह सकती थी कि मैं अकेली हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कहाँ से करूँ, मैं बच्चियों का पेट कैसे पालूँ। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला जैसा कि जगत दीदी पहले बोलती थी। उनसे कंपेयर इनकी करना तो बहुत गलत बात होगी। तो सपना रो धो के भी ये सब कुछ लोगों को दिखा सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं दिखाया और उन्होंने जल्द ही 2-4 महीने बाद ही अपनी ससुराल से अलग होके अपना खुद का अपनी बेटियों के लिए घर ले लिया। उन्होंने तुरंत ही अपना होम टूर भी शेयर किया है। मैं आपको स्क्रीनशॉट लेके दिखाऊंगी सामने से कि उनका घर भी बहुत अच्छा है। तो गाइस आपको कैसा लगा उनके घर की बात सुन के कि उन्होंने घर ले लिया? कमेंट बॉक्स में अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़। टाइप से बनाया था, ये भी बहुत अच्छा है, ये छोटा है बहुत अच्छा है, अकॉर्डिंग टू माई बजट बहुत अच्छा है। वो ऐसा था कि उसके लिए हमने पूरे सालों की सेविंग करके जितना भी मेरे पास था वो पूरा उसमें लगा दिया था। तो वो उस हिसाब से बहुत ही सुंदर था, बच्चियों के लिए हर एक सुविधा थी वहाँ पे। अभी जो लिया है वो ठीक है, उस हिसाब से जिस हिसाब से अभी हमारा बजट है उस हिसाब से ठीक है। और घर घर होता है, रहने वाले लोगों से पूरा घर बनता है, परिवार अच्छा हो। बाकी उसके लिए बहुत सारे सपने भी थे, सारा कुछ था, पर कोई बात नहीं, हमारे हिसाब से बहुत है ये हमारे लिए। और वो घर, वो सारी चीज़ें उन लोगों को ही मुबारक है। जीने देना, अब बस इतना सब कुछ छोड़ा है ना, तो बस इतना ही मांगूंगी सबसे, जीने देना बस मुझे और मेरी बच्चियों को। मुझे कुछ होता भी है ना तो मेरी बच्चियों को भी जीने देना, नहीं चाहिए कुछ भी, सब ले लो। मथुरा से लेके शिवपुरी से लेके दादाजी गांव की जो भी कुछ है सब ले लो, बस जियो और जीने दो। कहते हैं ना, मेरी इज्जत पे कोई चीज़ आती है ना तो मैं दान कर देती हूँ कि भाई मुझे नहीं चाहिए ऐसी प्रॉपर्टी, मुझे नहीं चाहिए ऐसा पैसा, नहीं चाहिए मुझे ऐसे चैनल, सब कुछ छोड़ दिया। और दिख भी रहा है, छोड़ा है तो वो दिख भी रहा है कि वो किसके पास है। मेरे पास तो है नहीं, आज नहीं कल वो वहां रहेंगे, उसको बेचेंगे, जो भी कुछ होगा आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा। मेरे पास तो कुछ नहीं है, ना ही मुझे चाहिए। इसमें भी मैं गलत हूं कि मैंने सब कुछ छोड़ा, इस चीज के लिए भी लड़ाइयां हो रही हैं, कोई दे नहीं रहा है, लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, तो ठीक है भाई, मैं गलत सही हूँ। समझने वाले लोग समझ जाएंगे, ना समझने वाले कहते ना, उनको मैं समझा नहीं सकती, ना ही मुझे जरूरत है। मैं इतनी पागलों की तरह एक्सप्लेन कर रही थी और इतना मर रही थी, चीजें छोड़ती आ रही हूँ सब कुछ के, मत लड़ो, मत मुझे बुरा दिखाओ, भैया तुम ले लो, ये भी तुम ले लो, ये भी तुम ले लो, सब छोड़ दिया। किसको समझा रही थी जिन्हें मैं जानती भी नहीं हूँ, आज वही क्या बोल रहे हैं मुझे। टाइम सबका आता है, ऐसा नहीं है, टाइम सबका आता है। मेरा भी टाइम है, मैं बहुत खुश हूँ। और अभी मेरी बेटी के स्कूल भी स्टार्ट हो जाएंगे, अभी तो खैर पेपर्स हैं, स्टार्ट हो जाएंगे। मैं इतनी बिजी हो जाऊंगी कि मैं ध्यान ही नहीं दूंगी ऐसे लोगों पे। खुद का घर हो गया, उसको सजाना है, बहुत सारी शॉपिंग करनी है और नई नई चीज़ें करनी है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तो सारी वीडियोस आएंगी सारी चीज़ों की। तो अभी मैं चलती हूँ, बाय बाय एवरीवन। और नेक्स्ट वीडियो में मैं अपना होम टूर दूंगी सबसे पहले। और बहुत जो दे सकें वो ब्लेसिंग देना, और जो हेट दे सकें वो बिल्कुल हेट देना, दुआएं देना, गालियां देना, जो आपका है अपना पूरा हक रखना। तो अभी मैं चलती हूँ, बाय बाय एवरीवन। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्नैपी गर्ल्स। तो अब बच्चे हैं कि 2-3 दिन और बचे हैं आरोही के बर्थडे के लिए। तो अभी हम नीचे जा रहे हैं, तैयारियां चल रही हैं, अभी हम चलते हैं नीचे। फिर इसके अंदर रख रहे हैं टेबल इसके अंदर आ नहीं रही है।